Hello students, how are you? I hope you are all fantastic and wish you a very happy new year 2022. So हम लोग का नया साल स्टार्ट हो गया एंड उसके साथ हम लोग का नया टर्म भी स्टार्ट हो गया, दैट इज अ न्यू टर्म 2 फॉर क्लास 11 एंड 12, राइट? सो आज हम लोग टर्म 2 का शुरुआत जो करेंगे वो डिफरेंशियल कैलकुलस का डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, ठीक है, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? अभी देखो, हम लोग जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ सीखते हैं जो लाइफ टाइम के लिए सीखते हैं, लाइफ टाइम यूज होने वाला है वो चीज़। सीखते हैं तो बहुत कुछ, पर उसमें से ऐसा कुछ होता है जो लाइफ टाइम यूज होने वाला है, जिसका यूजेस कब कहाँ हम लोग को रिक्वायर्ड हो जाए, कहाँ हम लोग को यूज़ करना पड़ जाए, वी डोंट नो। सो वैसा ही कुछ है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोग सीखे थे कब? 7 में 8 में ये सब यूज़ किए थे। पर देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे हैं एंड बाद में भी और ऊपर जाके भी यूज़ करेंगे, हम लोग करते ही रहेंगे। सिमिलरली डेरिवेटिव, नॉट ओनली डेरिवेटिव, लिमिट, जो हम लोग लिमिट सीखे हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड डेरिवेटिव, ये दो चीज़ ऐसा है कि दीज आर द बेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड सिंस दीज आर द बेस ऑफ मैथमेटिक्स, ये सब जगह में यूज़ होगा। जैसे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, इवन कॉमर्स में हो, there are so much scope to use this differential derivative. Obviously differential calculus, this is so important that, and it is also, that is my favorite chapter and very interesting, ठीक है? तो ये जो वीडियो है आपसे डिफरेंशियल कैलकुलस का जो वीडियो होगा, डेरिवेटिव का जो वीडियो होगा, उसको तुम लोग बिना स्किप किए हुए अच्छा से देखो। हम लोग बहुत आराम से धीरे धीरे इसको करेंगे एंड कोई ऐसा भी कोई स्कोप नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे तुम लोग का डाउट हो, ठीक है? एंड जहाँ पे भी डाउट हो तुरंत मुझे कमेंट करो कि इस जगह में मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है? तो मैं, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो जगह फिर से रिपीट करके तुम लोग का जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करूँ, ठीक है? तो we are starting derivative or differentiation, right? Before starting, let us recap what we have seen, what we have studied in term 1 regarding function, limit, right? Because ये दो चीज़ अगर हम लोग को ठीक से क्लियर नहीं है, that is the function and limit, it is difficult to understand derivative, ठीक है? तो हम लोग टर्म 1 में what we have start with function, right? function that is our fx, right? तो इनिशियली हम लोग फंक्शन से क्या सीखे? सपोज हम लोग के पास एक सेट है जिसको हम लोग नॉर्मली डोमेन बोलते हैं एंड वी हैव ए कोडोमेन एंड कोडोमेन के अंदर हम लोग का एक रेंज रहता है। नाउ डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट है मेरा, हर एलिमेंट का अगर हम लोग एक फंक्शन इमेजिन करते हैं, दैट इज डोमेन टू रेंज के अंदर एक फंक्शन डिफाइंड है, देन हर एलिमेंट का एक इमेज हम लोग को रेंज के अंदर मिलेगा, देखने को रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। एवरी एलिमेंट विल हैव एन इमेज इन रेंज एंड कॉन्सिक्वेंटली हम लोग इसको और एक तरीका से बोल सकते हैं, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स we will get a value here that is fx, जिसको हम लोग y भी बोलते हैं,
if all elements are represented by y, then fx is equal to y, राइट. नाउ जब हम लोग फंक्शन हम लोग स्टडी किए, उसके बाद इस फंक्शन को हम लोग रियल नंबर सिस्टम में प्लॉट किए. ठीक है, यहाँ पर तो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेके हम लोग स्टडी किए थे, वहाँ से फिर हम लोग चले गए रियल नंबर सिस्टम में, दैट इज रियल डोमेन. अगर हम लोग का आर होता है रियल नंबर है, दैट इज आवर एक्स एक्सिस. और अगर यहाँ पर कोई फंक्शन रहता है दैट इज एफ एक्स, राइट, तो वहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम लोग एक इंटरवल ले लेते हैं, से एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, इसके अंदर जितना भी पॉइंट्स है, ऑल पॉइंट्स के लिए, एंड नाउ देयर आर कंटिन्यूअस पॉइंट्स, देयर इज नो ब्रेक इन रियल सिस्टम, राइट. यहाँ तो हम लोग का ब्रेक है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, पर 1 and 2 के अंदर सो मेनी नंबर्स इन रियल सिस्टम्स, इनफाइनाइट नंबर. ठीक है, तो फॉर each value of x we will get a value of fx here, right. तो हम लोग सेट से फिर चले गए रियल नंबर सिस्टम में, राइट. तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग फिर फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, continuous, and another is discontinuous, right. discontinuous. अभी continuous फंक्शन, discontinuous फंक्शन क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग फिर एक ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस किए, एंड वो ऑपरेटर का नाम क्या है, वो ऑपरेटर है लिमिट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स. अभी लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स, दैट इज सपोज कोई एक्स का वैल्यू अगर ए के तरफ मूव करता है, अप्रोच करता है ए के तरफ, तब एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, दैट इज वी हैव लर्न फ्रॉम द लिमिट. नाउ then we have tested the existence of limit, existence of limit हम लोग किस तरह से टेस्ट किए. अगर my limit x tends to a minus, that is our left hand limit, that is fx, if this is equal to limit x tends to a plus, that is our right hand limit, if both are equal, then we can say that the limit x tends to a fx exists. Now what is the meaning of limit? Limit is suppose we are unable to find a value, say x equal to c. ठीक है, x इक्वल टू c में हम लोग x इक्वल टू अगर c लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग fx का वैल्यू जो होता है वो हम लोग को मिल नहीं पा रहा है. We are not getting the value of fx here at x equal to c, right. So जब x इक्वल टू c में हम लोग को fx का वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, suppose at x equal to c fx is not defined, then how we can get the value of fx at x equal to c. तब हम लोग क्या कर रहे थे कि ये पॉइंट मान लो मेरा c है एंड दिस इज माय फंक्शन, तो हम लोग c के वेरी क्लोज दो पॉइंट ले रहे हैं. एक तो c का लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज x equal to say c minus, okay, and another x equal to say c plus, and the difference between c minus and c, that is very negligible, the difference, we may say the difference between this very negligible, and this is very small. It is so small that if the difference is h, then h is so small that
हम लोग जितना स्मॉल सोच सकते हैं उससे भी स्मॉल, दैट इज वी आर टेकिंग 2 पॉइंट्स, वन इज एट लेफ्ट साइड, अनदर इज एट राइट साइड. नाउ अगर यहाँ से x का वैल्यू अप्रोच करता है c के तरफ एंड यहाँ से भी x का वैल्यू अप्रोच करता है c का तरफ, एंड एट दिस पॉइंट, एट दिस 2 पॉइंट्स we are getting f of c minus and f of c plus, then we will see that f of c is nearly equal to very close fc plus, as well as these are very close that fc minus, and these values are so close that we can neglect the differences, and from that we can guess the value of fc at x is equal to c, fc at x equal to c. so इसी तरह से हम लोग fx का वैल्यू को गेस करने के लिए एग्जैक्टली fx का वैल्यू कोई भी पॉइंट में कितना हो सकता है, अगर उस पॉइंट में हम लोग fx का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तब we are taking the help of the limit. ठीक है. and now to test the continuity, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट पे fx is undefined. okay, there is a break of fx. now at this point, if we want to test the continuity whether the fx is continuous at say point p, तो उसको हम लोग टेस्ट करने के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस में लिमिट, कॉन्टिन्यूअस को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिमिट का फॉर्मूला का हेल्प लिए हैं. दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx. if that is equal to f of a, then we can say that at x equal to a, fx is continuous, right? अगर ये तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं हुआ तो हम लोग बोलते हैं दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट p, दैट इज x इक्वल टू a. ठीक है. तो लिमिट हम लोग उसलिए सीखे हैं कि ताकि हम लोग कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन कोई भी पॉइंट पे चेक कर सके, एंड उस वैल्यू में उस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट पे हम लोग को fx का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ लिमिट. सो बेसिकली व्हाट इज लिमिट देन? लिमिट इज एन ऑपरेटर. लिमिट इज एन operator, right? Limit is an operator by which we can get the value of fx at a certain point जहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर मान लो गड्ढा है, खड्डा है, कुछ भी है, खाई है, हम लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे थे. हम लोग लिमिट के थ्रू क्या कर रहे थे, वो खाई के अगर वहाँ पर अगर खाई है, खाई के वेरी नज़दीक, वेरी क्लोज जाके वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या है. सो वहाँ पे हम लोग को लिमिट हेल्प कर रहा था. ठीक सिमिलरली आज हम लोग और एक ऑपरेटर के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड आवर डेरिवेटिव. दैट इज कॉल्ड आवर डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ये भी एक क्या है, ये भी एक ऑपरेटर है. दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटर. दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटर एंड सिंबॉलिकली इस ऑपरेटर को हम लोग जैसे लिमिट को लिमिट एक्सटेंड्स टू ए सिंबल से डिनोट करते हैं, इस ऑपरेटर को हम लोग डी डी एक्स ये सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. और ऑल्सो we can represent by f dash x or simply y dashed, ये भी हम लोग यूज करते हैं.
ठीक है. So these are the symbols by which we will represent derivative operator, okay, like a limit. Now अभी हम लोग डेरिवेटिव के बारे में इसके आगे स्टडी करेंगे, ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट आवर डेरिवेटिव. व्हाट इज डेरिवेटिव? ओके, सो आई नीड टू क्लीन द बोर्ड. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो. ओके, नाउ let us see what is derivative, right? What is derivative? Now suppose I have a function y is equal to fx. Y is equal to fx. This is a, first of all, this is a continuous function. Continuous. That this is a continuous function in the interval से a, b. ठीक है, हम लोग एक फंक्शन लिए हैं, राइट. ये सपोज मेरा fx है एंड fx इज कॉन्टिन्यूअस at the interval x is equal to a and another interval x is equal to b. That means we will get the value of fx at any point between a and b. Okay, there will not be any break. So this is continuous, right, in AB. Or it may happen it is continuous throughout the domain R. रियल नंबर सिस्टम में continuous है. अगर ये होता है then now derivative of fx that is represented by f dash x, or we can write it as ddx of fx. ठीक है, तो हम लोग ये विथ रेस्पेक्ट टू fx हम इस नोटेशन के यूज कर रहे हैं. पर अगर हम लोग के पास ऐसा कोई इक्वेशन है फंक्शन का जिसमें y भी इन्वॉल्व है, देन वी कैन ऑल्सो राइट दैट dy dx. कोई भी, अभी fx के जगह में हम लोग y लिख देंगे क्योंकि fx एंड y आर सेम, इक्वल है ना. सो ये 3 नोटेशंस वी कैन यूज, डिपेंड which form of function is given to us. अगर fx का जो fx जो गिवन है हम लोग को, वो अगर उसमें अगर y इन्वॉल्व नहीं है, y का फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, then we will not use that, but we can use that after letting it that y is equal to fx. ठीक है, हम लोग को एज्यूम कर लेने का, दैट इज हम लोग लिखते हैं ना क्वेश्चन में, आंसर में द लेट y इज इक्वल टू fx लिख लेंगे, उसके बाद dy dx लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. एंड डेरिवेटिव ऑफ fx दैट इज f dash x or ddx of fx or dy dx, it is defined by limit h tends to 0 f of x plus h minus fx by h. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. ये हम लोग को एकदम याद रखना है, रट लेना है ये फॉर्मूला को. तो कोई भी फंक्शन के ऊपर अगर हम लोग ddx यूज करते हैं, ddx ऑपरेटर को यूज करते हैं, तो दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व दिस लिमिट, एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ fx at any point. So this is the derivative of fx at any point
any point, remember that is at any point x that belongs to interval a comma b. कोई पर्टिकुलर वैल्यू पॉइंट पे हम लोग डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर रहे हैं, दैट इज ए जनरल फॉर्मूला। हम लोग अगर यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लिए हैं, सपोज हम लोग सॉल्व कर लिए हैं एफ डैश एक्स, then we can say that at point x is equal to c, suppose कोई भी पॉइंट इंटरमीडिएट एक पॉइंट ले लिया हम लोग x is equal to c, then इस पॉइंट में मेरा f डैश x कितना होगा, ओके, at point x is equal to c, the value of f dash x will be represented by f dash c। तो देखो f dash x था at any point, एंड जब हम लोग x is equal to c में f dash x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तब उसको हम लोग लिखेंगे f dash c। x के जगह में हम लोग खाली c बैठा दिए, एंड उसका फॉर्मूला तब हो जाएगा कुछ नहीं, खाली x के जगह में हम लोग यहाँ पर c बैठाना होगा, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h, राइट। तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज x इक्वल टू c, हम लोग को f डैश x का वैल्यू हो जाएगा f डैश c, एंड ये फॉर्मूला चेंज हो जाके मेरा x के जगह c बैठा देंगे, सो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस f c बाई h, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग x इज इक्वल टू 2 में वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लोग का ये फॉर्मूला हो जाएगा एफ डैश 2, एंड दैट विल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 बाई h। इस तरह से हम लोग ये लिमिट अगर सॉल्व कर लिए तो हम लोग को एट x इज इक्वल टू 2 में f डैश 2 का वैल्यू मिल जाएगा। पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे h टेंड्स टू 0 कहाँ से आया, f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हम लोग जब फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट, परहैप्स इन द नेक्स्ट वीडियो, तब हम लोग देखेंगे। पर तब तक हम लोग को टेक्निकली ऊपर से ये एकदम रट लेना है, याद रखना है, एंड याद रख के ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग उसमें जाएंगे, जाने के बाद हम लोग शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं वो दे दूंगा फिजिकल इंटरप्रिटेशन, बट इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बट इम्पॉर्टेंट अगर तुम मैथमेटिक्स तुमको अच्छा लगता है एंड आगे जाके और भी स्टडी करना है, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, इन एनी फील्ड ऑफ साइंस, तब वो उसको समझना जरूरी है, बट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला है हम लोग का डेरिवेटिव का, ये हम लोग को याद रखना है। नाउ फॉर एक एग्जाम्पल मैं लेके तुम लोग को दिखाता हूं। नाउ सपोज मेरे पास एक फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक सिंपल सा फंक्शन लेता हूं दैट इज x, राइट, दैट इज माई x। दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। नाउ मुझे अगर ये बोला जाता है कि फाइंड एफ डैश एक्स, वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, तो मैं किस तरह से एफ डैश एक्स फाइंड करूंगा, मैं इस तरह से फाइंड करूंगा, आई विल राइट एफ डैश एक्स
that is equal to limit h tends to 0 f of x plus h, ये फॉर्मूला हो गया मेरा, माइनस एफ एक्स बाई एच, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0. Now what is f(x plus h)? fx is equal to x, right? Our fx is equal to x. Then what will be f of x plus h? Just put x plus h in place of x. So we will get x plus h. So हम लोग यहाँ पे x plus h बैठा देंगे, माइनस fx का वैल्यू है x बाई h, ठीक है। इस तरफ मैं करता हूं अभी, लिमिट h टेंस टू 0, अभी देखो x कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर मेरा h बाई h आ जाएगा, फिर h कैंसिल हो रहा है, सो मेरा लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 एंड 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1. सो द लिमिटिंग वैल्यू of this function is 1, so my f dash x will be what? 1. So any function which is fx is equal to x, the derivative of that function will be 1. Similarly, अगर हम लोग और एक फंक्शन लेते हैं, that is y is equal to, suppose y is equal to fx and that is equal to x square, then हम लोग को अभी f dash x फाइंड करना है, राइट, f dash x. तो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे? हम लोग f dash x इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, नाउ fx प्लस h माइनस fx बाई h, वैल्यू बैठाएंगे, लिमिट h tends to 0. Now fx is equal to x square, so what will be the fx plus h? That is x plus h whole square minus x square, right? Just put x plus h in fx, हो गया, by h. अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे ये जो ऊपर का क्वांटिटी है ये देखो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, राइट. तो हम लोग का यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या बचेगा, ट्वाइस एच एक्स माइनस प्लस एच स्क्वायर बाई h, राइट. अभी देखो अगर हम लोग एक h कॉमन ले लेते हैं, वन वाइट, लिमिट h टेंस टू 0, एक h कॉमन ले लिया, सो दैट विल बी ट्वाइस एक्स प्लस h बाई h, तो h कैंसल्ड, सो लिमिट h टेंस टू 0, अभी h के जगह में 0 बैठा दो, अच्छा बाद में 0 बैठाओ, ट्वाइस एक्स प्लस h. नाउ यहाँ पे h के जगह में 0 बैठा देने से हम लोग को ये आ जाता लिमिट ट्वाइस एक्स. सो व्हाट विल बी माई f डैश x? दैट इज ट्वाइस एक्स. सो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू, अगर x स्क्वायर हुआ तो f डैश x का वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस x, ठीक है. नाउ देखो इतना तक समझे. अभी हम लोग देखो ये जो फॉर्मूला है दैट इज f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h. इस फॉर्मूला को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, राइट. ये फॉर्मूला को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. दैट इज ये जो फॉर्मूला मेरे पास आया है, इस फॉर्मूला को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ
डेरिवेटिव बोलेंगे। सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ओके, ये याद रखना है। नाउ अभी यहाँ पे जो हम लोग देखो एक चीज, एफ डस्ट एक्स हम लोग को क्या मिला, ये मिला, तो 1 मिला यहाँ पे हम लोग को 1 मिला, यहाँ पे हम लोग को ट्वाइस एक्स मिला, राइट। तो हम लोग अगर हम लोग को देखो थोड़ा लिखने का टेक्निक देखो, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, तो वी विल राइट इट लाइक दैट डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स, एक्स एफ एक्स के जगह में हम लोग एक्स बिठा देंगे एंड दैट विल बी 1, ठीक है, दैट विल बी 1। तो हम लोग ये जो लिमिट के थ्रू हम लोग सॉल्व करके 1 आ रहे थे, बाद में हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में डेरिवेटिव में कि इसको हम लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं बाय फॉर्मूलाज। हम लोग को हर बार इस तरह से लिमिट के थ्रू डेरिवेटिव नहीं सॉल्व करेंगे, पर प्राइमरीली इनिशियली हम लोग एक डेरिवेटिव लिमिट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दिस इज द बेस, दिस इज द रूट ऑफ द डेरिवेटिव। तो ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग शॉर्टकट मेथड दैट इज फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव हम लोग के पास आ जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग द लिमिट, एंड वो बहुत ही छोटा हो जाएगा लिमिट के कंपेयर टू लिमिट, ठीक है। सिमिलरली इसको भी हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू, अगर मेरा एक्स स्क्वायर हो गया देन डी वाई डी डी ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स। अभी एफ एक्स की जगह में हम लोग एक्स स्क्वायर बैठाएंगे एंड डी डी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ट्वाइस एक्स आया था, ठीक है। तो ये हम लोग फॉर्मूला से करेंगे नेक्स्ट, माने ये ट्वाइस एक्स हम लोग किस तरह से आया, ये तो लिमिट के थ्रू आया, पर एक फॉर्मूला याद रखेंगे जिससे हम लोग ये सब सॉल्व कर पाएंगे इन ए सिंगल लाइन, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। अच्छा, अभी यहाँ पे थोड़ा याद रखो, क्योंकि जगह नहीं है, शॉर्टेज ऑफ स्पेस, तो हम लोग अच्छा यहाँ पर करते हैं। देखो मेरा एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो मेरा पास एफ डस्ट एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। नाउ अभी अगर बोला एट एक्स इज इक्वल टू 2 find f dash x, right? That means I have to find f dash 2, understand? So we can write it as f dash 2, or we can write it as dy dx at x is equal to 2। हम लोग f dash x को dy dx भी लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में हम लोग को गिवन है, यहाँ पर y दिया हुआ है, ये फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f डैश 2, तो हम लोग x के जगह में x इज इक्वल टू 2 बैठाएंगे, है ना। x के जगह में अगर x इज इक्वल टू 2 बैठाते हैं हम लोग, देन कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, because on the other hand side of f dash x there is no x, so मेरा 1 ही आएगा। Similarly अगर हम लोग ये फंक्शन को देखते हैं, f x is equal to say y is equal to f x and that is equal to x square, and in that case our f dash x कितना आया था, twice x आया था। अभी अगर ये बोला जाता है at x इज इक्वल टू 2 एफ डैश एक्स फाइंड करो, तो ये कितना हो जाएगा,
that will be my f dash 2. I will say call it f dash 2 and that will be what, x के जगह में हम लोग 2 बैठा देंगे, so 2 into 2 and that is equal to 4, right? ऐसा प्रॉब्लम हम लोग बहुत करेंगे. ये खाली मैं, दिस इज ए इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ डेरिवेटिव. सो एक बार देख के रखो. हम लोग पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद एफ डैश कोई पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हम लोग खाली एफ डैश एक्स के जो फंक्शन हम लोग को मिलेगा एफ डैश एक्स, उसमें x इज इक्वल टू 2 बैठा देंगे, देन वी विल गेट f dash 2 like this. Yeah, we can directly use this formula to find out f dash 2. Directly हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. So there are 2 steps. पहले f dash x को हम लोग फाइंड करो, फिर वहाँ पे x इज इक्वल टू 2 बैठाओ, ठीक है, then we will get the value of f dash 2. या डायरेक्टली ये लिमिट में जो सेकंड वाला लिमिट है इसमें x इज इक्वल टू 2 बैठा के लिमिट को सॉल्व करो, सो वी विल गेट डायरेक्टली दैट इज इक्वल टू 4 जब हम लोग लिमिट को सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये दिस इज ए इंट्रोडक्शन वीडियो. डोंट वरी, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न ऑल द फॉर्मूलाज दैट वी आर गोइंग टू यूज in our future, and that these are very important for us, okay, and these all formulas will be deducted from this formula only, that is the first principle of derivative. Okay, so in the next video this is very important, going to be important, and this is the introduction. Okay, after introduction completion we will go to the next video. Okay.